बोर्ड परीक्षा में आने वाला टॉप 50 प्रश्न है। ये प्रश्न को आप लोग को रट के ही एग्जाम हॉल में जाना है। इससे आप लोग को बहुत प्रश्न हूबहू मिलने की संभावना है। तो शुरू है आज का वीडियो। तो इसको आप लोग को पूरा अच्छी तरह से रट जरूर लेना है। शुरू है आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न आप लोग के बीच है, 1974 के रेल हड़ताल के नेता कौन थे? रेल हड़ताल के नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण, राजनारायण, जॉर्ज फर्नांडिस या इनमें से कौन नहीं? सभी फटाफट आप लोग को आंसर मिलेगा। कम समय में आप लोग सभी 50 क्वेश्चन को रट सकते हैं। 1974 के रेल हड़ताल के नेता जो थे वो जॉर्ज फर्नांडिस थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है? आपातकाल लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 350, 356, 360 या 368 है। तो इसका जवाब अगर आप लोग को आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए आपातकाल जो है वो 352 के तहत लगाया जाता है, क्योंकि मैं आप लोग को चेक करना चाहता था कि आप लोगों ने कितना याद किया है। तो 352 जरूर आप लोग याद रखिएगा, ताकि हमेशा ये प्रश्न आप लोग को आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है, जनता पार्टी के शासनकाल में भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? जब जनता पार्टी के शासनकाल में प्रधानमंत्री कौन थे? चंद्रशेखर, चरण सिंह, मोरारजी देसाई या वीपी सिंह? तो ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में मैंने इस क्वेश्चन को करवाया था कि पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो वो 1977 ईस्वी में मोरारजी देसाई बने थे, जो जनता पार्टी के नेता थे। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? आचार्य कृपलानी, राजनारायण, चंद्रशेखर या जयप्रकाश नारायण? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जो है वो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? राजीव गांधी से, इंदिरा गांधी से, वीपी सिंह से या आई.के. गुजराल से? तो 20 सूत्री कार्यक्रम जो है वो इंदिरा गांधी से संबंधित है। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? तो 11 सितंबर 2001 ईस्वी को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? तो 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, बर्लिन, न्यूयॉर्क या हेग में? तो देखिए यहाँ पर लिखता है द हेग इसका आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है। चेस का स्थापना कब हुआ था? द चेस का स्थापना, ये भी VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द चेस का स्थापना कब हुआ था? तो 1985 ईस्वी में द चेस का स्थापना हुआ था। इंग्लैंड में प्रधानमंत्री कौन है? देखिए 2019 के अनुसार पूछा है कि वर्तमान में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है। तो आप लोग 2026 का जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आया हुआ था। 2019 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश की थी? किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश लागू की थी? वीपी सिंह ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने, इंदिरा गांधी ने या मोरारजी देसाई ने? तो मंडल आयोग की स्थापना जो है वो वीपी सिंह के सिफारिश पर लागू की गई थी। बिहार के पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी, राबड़ी देवी, सरोजिनी नायडू या इनमें से कोई नहीं? तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन से संबंधित कौन है? चिपको आंदोलन से संबंधित
कौन है? आर के पचौरी, वंदना शिवा, सुंदरलाल बहुगुणा या मेधा पाटकर? तो चिपको आंदोलन जो हुआ था छत्तीसगढ़ में हुआ था और चिपको आंदोलन के जो नेता थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे। निम्न में से कौन पर्यावरणविद नहीं है? इनमें से कौन जो है वो पर्यावरणविद नहीं है? सुनीता नारायण, मेधा पाटकर, आर के पचौरी या अरविंद केजरीवाल या अरविंद केजरीवाल? तो इसमें से अरविंद केजरीवाल जो थे, अरविंद केजरीवाल जो हैं वो नेता हैं जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री थे और इसमें से ये पर्यावरणविद नहीं हैं। AIIDMK किस राज्य के क्षेत्रीय पार्टी है? AIIDMK किस राज्य का क्षेत्रीय पार्टी है? तो इसका जो आंसर होगा तमिलनाडु के AIIDMK क्षेत्रीय पार्टी है। क्यूबा संकट किस वर्ष हुआ था? क्यूबा संकट किस वर्ष हुआ था? देखिए क्यूबा जो है 1962 ईस्वी में क्यूबा संकट हुआ था। सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है और फटाफट इसका आंसर मिलेगा ताकि आप लोग एग्जाम दीजिए तो कम समय में 50 क्वेश्चन को रट लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आंसर होगा बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था। बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या जर्मनी? तो बराक ओबामा जो थे वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? बाल श्रम से, मानवाधिकार से, पर्यावरण से या शिक्षा से? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो मानवाधिकार से एमनेस्टी इंटरनेशनल संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? K.A. मुंशी, डॉक्टर अंबेडकर, सरदार पटेल या पंडित नेहरू? तो भारत के पहले गृह मंत्री जो थे वो सरदार पटेल थे, प्रथम गृह मंत्री। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ था? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो देखिए इसका जो आंसर होगा 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किया गया था। भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो अभी वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं। 28 राज्य अभी वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में आप लोग को देना है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 51 को, 26 जनवरी 52 को या इनमें से कोई नहीं? तो कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का जवाब आप लोग को जरूर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो 1906 ईस्वी में अली बंधुओं ने 1906 ईस्वी में लाहौर ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुआ था? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुआ था? तो 1951 से 56 ईस्वी तक प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था, इसलिए इसका आंसर होगा 1951, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नई आर्थिक नीति कब शुरू की गई थी? नई आर्थिक नीति कब शुरू की गई थी? तो 1991 ईस्वी में भारत में नई आर्थिक नीति को शुरू किया गया था। जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? जनता पार्टी की स्थापना
कब हुई थी? तो 1977 ईस्वी में ही जनता पार्टी की स्थापना हुआ था और 1977 के ही चुनाव में मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने थे। इंदिरा गांधी को हटाकर पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई हुए थे। तो सारा टॉपिक जो है वो VVI इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1970 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में या 1973 ईस्वी में? तो बांग्लादेश का निर्माण जो है 1971 ईस्वी में भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान के हारने के कारण बांग्लादेश से एक नया राष्ट्र के रूप में उभरा था। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी या इनमें से कोई नहीं? तो आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करते चलेगा। अगर 50 में से आप लोग 35 सही कर लेते हैं तो आप लोग एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसका सही जवाब होगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? चीन ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण कर दिया था? तो 1962 ईस्वी में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का क्या काल था? 1951 से 56, 56 से 61, 61 से 66 या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसको हमेशा आप लोग याद रखिएगा, जो पहला पंचवर्षीय योजना था 51 से 56 था, तो द्वितीय कितना होगा? तो ये 56 से 61 ईस्वी तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना था और ये PC महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? इसको मैंने याद करा था कि 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है और ये कब लागू हुआ था? 1975 ईस्वी में। 1975 ईस्वी में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगा था। 1966 के ताशकंद समझौते पर किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे? ये भी VVI इम्पोर्टेंट है। 1966 के ताशकंद समझौता हुआ था, उस पर किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया था? तो इसका आंसर होगा अयूब खान ने हस्ताक्षर किया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई या राजीव गांधी? ये भी VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का आप लोग को कमेंट करना है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? कमेंट बॉक्स में आप लोग को कमेंट करना है। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में कांग्रेस का पहली बार विभाजन हुआ था। तो 1969 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? आंसर होगा 1972। शिमला समझौता 1972 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ था। भारत के वित्तीय वर्ष क्या होता है? ये भी VVI इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत का वित्तीय वर्ष क्या होता है? तो वित्तीय वर्ष होता है अप्रैल से मार्च, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत का वित्तीय वर्ष माना जाता है। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय या इनमें से कोई नहीं? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? 1930 ईस्वी में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो 12 मार्च को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र
किस देश में है? अमेरिका का, भारत में, स्विट्जरलैंड में या नेपाल में? तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है प्रजा के द्वारा राज्य जो करता है वो स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड देश में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का राज है। राष्ट्रपति पद का न्यूनतम आयु क्या होता है? राष्ट्रपति पद का न्यूनतम आयु क्या होता है? तो कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग जवाब दे सकते हैं कि राष्ट्रपति पद का न्यूनतम आयु क्या होता है। तो इसका आंसर होगा 35 वर्ष। राष्ट्रपति पद का न्यूनतम 35 वर्ष होता है। क्षेत्रवाद का कुपरिणाम क्या होता है? क्षेत्रवाद का कुपरिणाम क्या होता है? तो आंसर होगा अलगाववाद क्षेत्रवाद का कुपरिणाम होता है। भारत के लौह पुरुष कौन कहलाते हैं? भारत के लौह पुरुष कौन कहलाते हैं? तो सरदार पटेल भारत के लौह पुरुष कहलाते हैं। भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या होती है? भारत में मतदाता की यानी मत देने की न्यूनतम आयु क्या होती है? तो इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी इसको क्वेश्चन को कराया था। इसका आंसर होगा 18 वर्ष। 18 वर्ष की आयु में आप मतदान कर सकते हैं। वार्सा के संधि किस देश के सैनिक गुट था? वार्सा संधि किस देश का सैनिक गुट था? आंसर होगा सोवियत संघ। सोवियत संघ किसको कहता है? तो रूस को। वार्सा संधि जो है रूस देश के सैनिक गुट था। और लास्ट प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? इस्लामाबाद, नई दिल्ली, काठमांडू या ढाका? तो सार्क का मुख्यालय जो है वो काठमांडू में है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग को लाइक जरूर कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आपको। और बोर्ड में ये प्रश्न आवे तो कमेंट बॉक्स में जरूर इसको क्वेश्चन को लिख दीजिएगा कि हाँ ये क्वेश्चन आया हुआ है। और क्वेश्चन आप लोग एग्जाम देकर जो क्वेश्चन मिले उसको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर डाल दीजिएगा ताकि ऐसा प्रश्न आप लोग को आगे भी मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।